तो हाय फ्रेंड्स, 2025 के नए आईपीओ में आप लोगों का स्वागत है। मार्केट में 3 नए अपकमिंग आईपीओ मार्केट में चल रहे हैं जो 2025 में आने वाले हैं। 2 आईपीओ तो 7 जनवरी के दिन और 1 आईपीओ 6 जनवरी के दिन। आज जिस आईपीओ के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ। बेसिकली इसकी अगर हम अलॉटमेंट देखें तो 6 तारीख के दिन ये आने वाला है और बात करें 410 करोड़ रुपए मार्केट से इरेज करने का प्लान है इनका। और आज हम स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर फुल रिव्यू करने वाले हैं। इसका जीएमपी चेक करेंगे, इसके अलावा इसकी पूरी हम जो है रिव्यू करने वाले हैं और यहाँ पर प्रोस और कॉन्स दोनों ही पॉइंट्स पर हम इसको जज करने वाले हैं कि ये आईपीओ आप लोगों के लिए अच्छा है होगा या नहीं होगा, इसमें मोटा पैसा बनेगा यानी कि मुनाफा होगा या फिर आपके साथ धोखा होगा, दोनों ही चीजें देखने वाले हैं। बेसिकली हम कहें तो 2025 का फर्स्ट आईपीओ है ये, जो कि मार्केट में 6 तारीख के दिन जो है ओपन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नया चैनल है, आप लोगों को इसी टाइप से आईपीओ से रिलेटेड रिव्यू मिलते रहेंगे। तो बात करें स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है। बेसिकली मार्केट से 410 करोड़ रुपए रेस करने का प्लान है और यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे खासे शेयर मार्केट में जो जारी ये कर रहे हैं और एक तरीके से अच्छी खासी ये ग्रोथ हम इस स्टैंडर्ड ग्लास कस्टमर जो है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड में देख पा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, कब से क्या ओपन हो रहा है आईपीओ। तो बात करें ओपन डेट तो 6 जनवरी 2025 को इसकी ओपनिंग हो रही है। आईपीओ क्लोज डेट की बात करें तो 8 जनवरी 2025 को ये क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट 9 जनवरी 25 को होगा। क्रेडिट ऑफ द शेयर डीमेट अकाउंट 10 जनवरी को है। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 13 जनवरी को इसकी लिस्टिंग आपकी हो जाएगी। बीएसई एनएसई दोनों पर ही इसकी लिस्टिंग होना है। बात करें प्राइस बैंड की तो 133 रुपए से लेके 140 रुपए पर शेयर इसका जो प्राइस बैंड रह सकता है और 107 शेयर का एक लॉट यहाँ पर आपको जो है मिलना वाला है। तो लगभग अच्छा खासा पैसा रखना पड़ेगा इसे जो आईपीओ के लिए, ठीक है। और टोटल इश्यू साइज आप देख सकते हैं, इतने शेयर इश्यू यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम जान लेते हैं बेसिकली यहाँ पर कंपनी करती क्या है। तो अगर बात करें स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तो 2012 में स्टेबलाइज हुई है और बेसिकली स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अन मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर इन इंडिया। तो ये क्या करती है, केमिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है। मतलब जो उनके लिए जो मशीनरी और जो भी प्रोडक्ट वगैरह लगते हैं ना फार्मास्यूटिकल कंपनियों और केमिकल सेक्टर कंपनियों के लिए, वो जो प्रोडक्ट है वो भी निर्माण करती है, मतलब उनका निर्माण करती है, इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करती है। और बेसिकली ये बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से इंडिया में ये सब चीज़ें बनती है, मतलब जितना भी रॉ मटेरियल होगा या प्रोडक्शन के लिए जो भी प्रोसेस है वो सब इन हाउस है, मतलब इंडिया में ही पूरी तरीके से विनिर्माण की प्रोसेस है। कहीं विदेश से कुछ भी नहीं मंगाना और ना ही कोई बनवाना पड़ता है। बात करें ये बेसिकली इंक्लूडिंग डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, इंस्टॉलेशन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस सभी में जुड़ी हुई है, जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल मैन्युफैक्चरर के लिए करती है। तो इतने सारे सेक्टर से एक साथ जुड़ी हुई है, एक सभी चीज़ें एक साथ करती है, मतलब खुद ही डिज़ाइन करती है उन प्रोडक्ट के लिए, इक्विपमेंट के लिए, खुद ही इंजीनियर करती है, विनिर्माण भी करती है, उनका संयोजन करती है, उनकी स्थापना करती है, उनकी जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है स्टैंडर्ड वो भी खुद मैनेज करती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब ये कंपनी किसी इक्विपमेंट निर्माण के लिए किसी दूसरी कंपनी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर ये इसकी जानकारी हो गई। अब थोड़ा सा ये देख लो कि एक लॉट पर 107 शेयर मिलेंगे और 14,980 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। बात करें मैक्सिमम रिटेलर मैक्सिमम कितने लॉट ले सकते हैं तो 13 लॉट ले सकता है मैक्सिमम इन्वेस्टर और 1391 शेयर मिलेंगे और 1,94,740 रुपए आपको इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि इतने लॉट आपको मिल नहीं पाएंगे क्योंकि जिस टाइप से इसकी डिमांड है मार्केट में खतरनाक पोजीशन पर है। अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर अगर हम डिटेल देखने का प्रयास करते हैं क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, तो आप खुद समझ जाएंगे कि यार मार्केट में क्या कुछ स्थिति चल रही है इसके बारे में। मार्केट में तो देख सकते हैं मार्केट में अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है।
ठीक है। और मार्केट में चर्चा तो है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में, ठीक है। और मार्केट में अगर खबरें है तो वो आईपीओ कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है, पर हालांकि चीज़ें और भी है जो देखने लायक है, तो चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 241 करोड़ रुपए, 2023 में 500 करोड़ रुपए और 2024 में 549 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। मतलब रेवेन्यू पर साल इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो तो 25 करोड़ था 2022 में, वही डबल कर लिया है 2023 में। एक साल में ही रेवेन्यू डबल किया है और यहाँ पर प्रॉफिट भी डबल किया है। लेकिन 24 में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है ना, ज़्यादा अंतर नहीं आया, पर ठीक है, ग्रोथ की तरफ है कंपनी। बात करें बोरोविंग की तो इसके ऊपर 69 करोड़ जो कर्ज था 2022 में, और 23 में थोड़ा सा और बढ़ा, और 24 में तो अच्छा खासा इसके ऊपर जो है कर्ज बढ़ा है। तो बोरो भी है, पर ज़्यादा हम नहीं मान सकते कितना ज़्यादा है। पेट मार्जिन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। चलो जीएमपी देख लेते हैं, फिर और चीज़ें देखेंगे क्योंकि जीएमपी मेन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम जीएमपी इसका चेक करें तो गाइज जीएमपी काफ़ी अच्छा चल रहा है, 62.86% जीएमपी। मतलब मार्केट में बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है इसका। आप समझ सकते हैं जिस दिन इसकी ओपनिंग होगी ना, मतलब अलॉटमेंट होगा, उसी दिन धड़ाके से ये मेरे हिसाब से पैसा बना सकता है। हालांकि कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आप जीएमपी चेक कर सकते हैं 62.86% है, जो कि काफ़ी अच्छा है अभी की स्थिति में। अभी देखते हैं ओपनिंग होता है तब तक क्या स्थिति बनती है, लेकिन जीएमपी के हिसाब से रिस्पॉन्स काफ़ी है इस आईपीओ का। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं इसके कुछ प्रोस और कॉन्स, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पैसे का करने वाली क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया फंडिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंस रेशियो कंपनी टुवर्ड परचेसिंग मशीनरी इक्विपमेंट। तो बेसिकली ये इस फंडिंग का मशीन और इक्विपमेंट खरीदने में यूज़ करने वाली है। इसके अलावा रीपेमेंट भी करने वाली है अपने जितने भी लोन वगैरह बोरो वगैरह है उनके। और तीसरा है फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ स्टैटिक इन्वेस्टमेंट एंड जो है यहाँ पर ग्रोथ, मतलब जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है उसमें भी ये काम करना चाहती है फ्यूचर में, ठीक है, इस फंडिंग का उपयोग करके। तो कुछ भी अनुसंधान वगैरह करेगी और जनरल पर्पस है। तो ये कुछ इसके पर्पस है जिस वजह से ये पैसा मार्केट से उठा रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में। तो सबसे अच्छा मौके की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली जिस काम से जुड़ी हुई है वो सेक्टर काफ़ी अच्छा है। मतलब ये बता रहे हैं हम यहाँ पर जो है फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर को इक्विपमेंट बनाते हैं उनके लिए। तो बेसिकली ये दोनों ही सेक्टर काफ़ी अच्छे हैं और ग्रोविंग इंडस्ट्री है दोनों ही। तो ये इसका एक ताकत बन जाती है। बात करें दूसरी ताकत तो बेसिकली पूरा काम ये खुद ही करती है, तो किसी के ऊपर डिपेंडिंग नहीं है। तो ये भी एक अच्छी इसकी स्ट्रेंथ है। और तीसरी बड़ी बात कि सब चीज़ें इंडिया में ही करती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिया में ही होता है। तो किसी कारण से किसी कंट्री के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो उसके ऊपर रेवेन्यू के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये इसके मैं प्रोस मानता हूँ और बेसिकली फंडिंग का भी अच्छा ही यूज़ करने वाली है। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे इसमें जो कॉन्स है ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बता सकूँ, ठीक है। बस ये है कि यार 2024 और 23 की तुलना में रेवेन्यू में ज़्यादा अंतर नहीं आया, ठीक है। वही एक छोटा सा इसका नुकसान मैं देख पा रहा हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं है जिससे कि इसको कुछ बोला जाए खराब। बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, पूरा आपने रिव्यू देखा, अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपको मौका लेना है या फिर धोखा खाना है, ठीक है। आप खुद समझदार है, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें पर्सनल ओपिनियन देने की वो नहीं है। और फिर भी बता रहा हूँ ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, इसमें इन्वेस्टमेंट सलाह बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी रिसर्च करें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर ही किसी भी आईपीओ में एंट्री बनाएं। मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।